Chemistry channel. I hope you are fine and studying well. We are doing our 12th unit, some basic concept of organic chemistry. And today's topics are classification of organic compounds and isomerism. Let's start. Organic compounds हमने पढ़ लिया था. What are organic compounds? Carbon containing compounds are organic compound. जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? कार्बन होता है. अदर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हेलोजन्स है. ठीक है. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है टू मेन कैटेगरीज में. नंबर 1 ए साइक्लिक एंड साइक्लिक. ए साइक्लिक को हम ओपन चेन भी बोल देते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, और साइक्लिक, ठीक है, क्लोज चेन कंपाउंड्स. अब फर्दर जो है साइक्लिक कंपाउंड्स, इनके बारे में भी हम फर्दर पढ़ेंगे. एक बार इसकी ओवरव्यू देख लेते हैं इसका. साइक्लिक जो कंपाउंड्स है फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक. ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ठीक है. देन further homocyclic compounds classified into two categories, aromatic and alicyclic. इसी तरह हेटेरोसाइक्लिक को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक. इज इट क्लियर? Aromatic compounds are further classified into two categories, benzenoid aromatic compound and non-benzenoid aromatic compound. ठीक है. आप एक बार एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर हम इनको डिटेल में करते हैं. ठीक है. ओपन चेन एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, ए साइक्लिक जो साइकिल में ना हो. ठीक है. जैसे कि सीधी इस तरह की कार्बन की चेन हो, ब्यूटेन. ठीक है. इसमें भी आपके ये सीधे स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, लाइक दिस. इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गए ए साइक्लिक. साइक्लिक में क्या होगा? इस तरह की क्लोज चेन बन जाएगी कार्बन की, CH2 CH2. ठीक है. साइक्लो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है एन, और साइक्लिक है इसलिए इसको वर्ड रूट हम लगाते हैं साइक्लो. ये मतलब आगे हम नेमिंग वगैरह आपको भी सिखाएंगे. तो ये है साइक्लोप्रोपेन. इस तरह की ये क्या हो गई है? क्लोज चेन हो गई है. ठीक है. और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आइसोब्यूटेन है. इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. ठीक है. इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, सिर्फ एक कार्बन होगा और बाकी जो बच गए, बैलेंसी कंप्लीट होती है कार्बन की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे. 2 कार्बन तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन लगा देंगे. ठीक है. तो ये हो गए साइक्लिक इस तरह से. ठीक है. जैसे कि हम बेंजीन की बात करते हैं, ये क्या है? साइक्लिक. इज इट क्लियर? नाउ हमने पढ़ा साइक्लिक जो है फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक. तो होमोसाइक्लिक क्या होगी? होमोसाइक्लिक नाम से इंडिकेट है, देखो उसको, होमो का मतलब होता है सेम. ठीक है. अगर जो साइकिल है उसमें जो बना रहा है वो कंपाउंड या वो एलिमेंट जो है वो क्या है? एक ही हो, यानी कि जैसे कि कार्बन कार्बन से ही बना है ये. ठीक है. ये साइकिल जो बन रही है वो उसमें जो है कार्बन कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? होमोसाइक्लिक. क्लियर? अगर इसमें कोई और अदर एलिमेंट भी आता है, मान लो यहां पर आ गया ऑक्सीजन, तो अब इस साइकिल में क्या है? एक अदर एलिमेंट आ गया, तो इसको अगर हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक.
हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी साइक्लिक में कोई डिफरेंट एलिमेंट अगर प्रेजेंट होता है। बाकी इसकी वैलेंसी हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। क्लियर हो गया होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब फर्दर जो है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को हमने क्लासिफाइड किया था टू कैटेगरीज में। एक तो है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक तो सिंपल से कंपाउंड होते हैं, एसाइक्लिक ये साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक कुछ स्पेशल कंपाउंड होंगे, कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल भी ज्यादा होते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो वो हमें पता चलेगा हक्कल रूल से, ठीक है। हक्कल रूल क्या कहता है, इसके कुछ पॉइंट्स है। एक तो कि कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब वो क्या होगा, वहां पर प्लेनरिटी होगी, यानी वो कंपाउंड क्या होगा प्लेनर होगा। जो कंपाउंड इस तरह से बन रहा है जिसका स्ट्रक्चर, तो उसके जो एलिमेंट्स है वो सारे क्या है एक ही, जो भी एटम है एलिमेंट है वो सारे एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया प्लेनर। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरह से है, ये है बेंजीन, ये 6 मेंबर रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये 6 मेंबर रिंग इस तरह से है, सारे कार्बन जो है एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्लेनर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है हक्कल रूल की, कि अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। यानी कि डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, ऐसे ही 2 डबल एक साथ आ गए 2 सिंगल एक साथ आ गए तो आपका एरोमेटिक नहीं होगा। अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। डबल सिंगल डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और लोन पे भी ऐसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन उसको मानते हैं, तो यहाँ ऐसे भी हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर अगर प्रेजेंट होगा तो भी वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है कि इट शुड बी फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब क्या है, एन यहाँ पर क्या है एनी इंटीगर जिसमें 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अगर 1 पुट करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 पुट करेंगे यहां पर तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे। यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो किसी कंपाउंड में, 6 हो 10 हो तो वो क्या होंगे एरोमेटिक होंगे। 3 हो गया यहाँ पर 5 हो गया तो ये वाले जो है वो एरोमेटिक नहीं होंगे। तो ये रूल फॉलो करना चाहिए। अगर वो सिस्टम ये सब रूल फॉलो करता है तो वो क्या होगा एरोमेटिक, और नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा एलिसाइक्लिक। इज इट क्लियर? कोई एग्जांपल जैसे कि हम बेंजीन का ही लेके देखते हैं, देखो इसे ही समझो। अब मैंने पहले बता दिया कि ये प्लेनर है, सारे इस तरह से आपके कार्बन जो एटम्स है ये सारे एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल फॉलो कर रहे हैं। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, तो सेकंड रूल को भी फॉलो कर रहा है। थर्ड रूल क्या कहते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो एक पाई बॉन्ड जो है आपको पता है कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 2 4 2 6, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा इसमें। अगर हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो गया 6, तो ये रूल भी फॉलो करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया बेंजीन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब बेंजीन के साथ कोई भी चीज आप लगा दोगे, कोई भी यहाँ पर चेन लगा दी या जैसे कि OH लगा दिया, NH2 लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दिया, अदर फर्दर कुछ चीज एक और कार्बन चेन लगा दी, तो कुछ भी हो तो वो क्या होगा एरोमेटिक होगा। अगर वहां पे बेंजीन आपको दिख जाए तो वो कंपाउंड क्या बन जाएगा एरोमेटिक ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दिस वन, ठीक है, फ्यूरन। अब यहां पर देखो
इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यहाँ पर, देखो 2 to 4, और यहाँ पर देखो एक तो ये प्लेनर है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल सिंगल प्रेजेंट, दो सिंगल हो गए, तो आप सोचोगे ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है और ये उसको यूज कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 to 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये इस रूल को फॉलो करता है और अल्टरनेट पोजीशन पे है, इसीलिए क्या हो गया, एरोमेटिक। देखने में एकदम आपको लगेगा कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन नहीं। आप जो हेटेरो एटम है उसको ध्यान से देखेंगे, उसके पास अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो वो यूज हो जाएंगे। इस वजह से ये यूज कर लेगा, क्योंकि क्या है, यूज करने से एरोमेटिक बन रहा है, और कोई भी कंपाउंड क्या चाहता है कि वो स्टेबल होना, तो एरोमेटिक होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, तो इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और ये क्या है, स्टेबिलिटी इसमें आ जाती है। क्लियर। और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो ये कंपाउंड है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लोन पेयर इसके पास भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पहले ही है इसके पास, तो इसको जरूरी नहीं है इसके लोन पेयर यूज करने की, तो जहां पर जरूरत पड़ेगी वही यूज करेगा, यहाँ पर जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर लोन पेयर भी आ जाता है तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर एक साथ ही आ जाएगा, अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एरोमेटिक। ऐसे ही और एक एग्जांपल देख लो आप, नाइट्रोजन का ही, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दिस वन। अब देखो, अब यहाँ पर इसको लोन पेयर की जरूरत पड़ेगी, तो ये वाले लोन पेयर यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। जहां जरूरत पड़ती है वहां ले लेता है, जहां नहीं पड़ती है वहां नहीं लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एरोमेटिक को फाइंड आउट कर लेंगे। प्लेनर तो लगभग क्या होता है, जो 6 मेंबर से 7 मेंबर रिंग है एक और, अभी बताते हैं हम उसको भी। उसके अब वो साइड की मतलब 8 है 9 है वो मेंबर रिंग, तो वो प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी चेन बनेगी वो क्या है, प्लेनर नहीं रहेंगी। छोटी रिंग्स है वो प्लेनर रहती है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई कंपाउंड प्लेनर है या नहीं। अल्टरनेट बॉन्ड आप देख लेंगे, लोन पेयर भी देख लेंगे, और इस रूल को भी फॉलो करेंगे। अगर ये सारे रूल फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या है, एरोमेटिक है। मेन आप इसको देख के भी बता सकते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन फॉलो तीनों करने चाहिए, ठीक है। पहले आप इसको देख लो, ये रूल तो बहुत जरूरी है फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि आपको प्लेनर में ये रहेगा कि आपको कई कंपाउंड को मान लो समझना है कि ये प्लेनर है नहीं है, तो आपको ये रूल्स जरूर देखने हैं, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर। अब देखो, जो एरोमेटिक थे उनको हमने फर्दर क्लासिफाइड किया था 2 कैटेगरीज में, एक तो बेंजीनोइड और एक नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। बेंजीनोइड नाम से ही क्लियर है, जैसे कि बेंजीन, तो जिन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, खुद बेंजीन भी, या मान लो इस तरह से टोल्यूइन हो गया, तो ये बेंजीनोइड हो गए, क्योंकि यहाँ बेंजीन प्रेजेंट है, तो ये सारे कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। इस तरह से बेंजीन रिंग के साथ कितनी बड़ी कार्बन चेन भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से कोई ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये सारे क्या है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। मान लो इस तरह से बेंजीन रिंग है, इसके साथ फर्दर बेंजीन रिंग है, तो ये भी क्या है, बेंजीनोइड है। नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में आपने एजुलिन का एक एग्जांपल करना है, जिसमें एक तो 7 मेंबर रिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इसके साथ 5 मेंबर रिंग अटैच होती है इस तरह से, ये, ठीक है। तो ये एक मिनट, एक ये एग्जांपल है, और इस तरह से इसको मैं बना देती हूँ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल है आपका, ये अब देखो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ भाई, 2 to 4 to 6 to 8 और to 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है,
ठीक है। और यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो इस तरह से यहाँ क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये जो 7 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग है, ये 2 मेंबर रिंग आपस में इस तरह से जुड़ी हुई है और ये क्या है, प्लेनर भी है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। बेंजीन रिंग के अलावा जो है अदर रिंग प्रेजेंट है, ये क्या हो गए, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। एजुलिन ही एक नॉन बेंजीनोइड एजुलिन है ये, जो 6 मेंबर रिंग से हायर मेंबर रिंग यानी 7 मेंबर रिंग जो है यहाँ पर 7 होगी, फिर ये 8 9 10 मेंबर रिंग हो गई ये। तो ये जो है क्या है, एरोमेटिक है। बाकी जो हायर मेंबर रिंग है वो क्या हो जाती हैं, उनकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि अगर हम 8 मेंबर रिंग की बात करें, इस तरह से, ठीक है। तो ये 8 मेंबर रिंग है, तो इनकी क्या होती है, प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 रुको 7 ही बनी है अभी तो। इसको ऐसे ही बना लो, ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से होता है 8 मेंबर रिंग। तो वैसे भी इसके अगर पाइलेक्ट्रॉन भी देखोगे आप अल्टरनेट पोजीशन पे करके, तो क्या है वो 2 4 2 6 2 8 आएंगे, तो वो वैसे फॉलो नहीं करेगा। और इस ये प्लेनर भी नहीं है 8 मेंबर रिंग, ठीक है। इसकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरह से ये बोट शेप अक्वायर कर लेता है, इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो हायर मेंबर रिंग में एजुलिन इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हो गए, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन होगी आपकी, ठीक है। इनके हर एक के मतलब टाइप्स बताएंगे, उनको बताएंगे कि होते क्या है, फिर उनके एटलीस्ट 2 एग्जांपल आप देंगे, ठीक है। नाउ आइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। दैट आर कॉल्ड आइसोमर। द कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers, and the phenomena is called isomerism, and this phenomena called isomerism. Is it clear? ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, डिफरेंट क्या रहेगी उनकी प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं। जो आइसोमेरिज्म है फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आइसोमर्स को डिवाइड कर लो या फिनोमेना को कर लो। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नाम से इंडिकेट है, स्ट्रक्चर का मतलब उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी तरह से मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा। कैसे, आगे इसकी फर्दर क्लासिफाई किया गया है इसको 6 कैटेगरीज में। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो चेन आइसोमेरिज्म नाम से इंडिकेट है, चेन में डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH। अब मैंने 2 कंपाउंड बनाए, ठीक है। अब देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो C4।
हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए 10। ठीक है, अब इसमें भी देखो 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा सेम सेम हो गया। लेकिन देखो इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस लग रहा है ना हमें, ये तो एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो नेमिंग आईयूपीए की नेमिंग आपको पता ही है, आगे हम फिर से करवाएंगे इसको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके चेन में डिफरेंस है, तो ये कैसे होंगे? चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर? पहले आपने मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करना है, फिर आपने देखना है वहां पर डिफरेंस किस चीज में आ रहा है, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, ठीक है, 5 मेंबर रिंग है, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लो, इनकी वैलेंसी, इसका आइसोमर बना सकते हैं, ठीक है, ये इसका आइसोमर है, एक और बन जाएगा इसका आइसोमर, इस तरह से 1 2 3, ये 3 आइसोमर्स हो गए इसके। अब इनका मोलिकुलर फॉर्मूला आप चेक कर ले और सेम रहेगा, और देखो इनके चेन में डिफरेंस है, ठीक है, तो ये हो गए चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में डिफरेंस, यानी कि पोजीशन किसी चीज की हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है, कोई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी पोजीशन हो सकती है, लाइक दिस वन। अब देखो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला देखोगे तो कितने कार्बन की चेन है? ये 5 कार्बन की चेन है, तो कार्बन 5 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आपके हाइड्रोजन है, तो C5H10 है, दोनों में आप काउंट कर ले, सेम है मोलिकुलर फॉर्मूला। डिफरेंस कहाँ रहा कि देखो है तो स्ट्रेट है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? इसका डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है, तो जो इसके डबल बॉन्ड में क्या आ गया है? डिफरेंस, तो ये क्या हो गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसमें डिफरेंस आ जाए, अब देखो यहाँ पे OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पर क्या आ गया? इनकी पोजीशन में डिफरेंस, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसी तरह कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होगा? द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर देखो 6 7 8 3 3 5 6 7 8, अब ये देखो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं भाई? 3, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 6 7 और 8, और एक क्या है? ऑक्सीजन, दोनों में सेम है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आया? यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कोहल, और यहां पर आ गया इथर, तो इनका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए हैं, यहाँ एल्कोहल है यहाँ इथर, तो ये क्या आएंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जहां फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी चेंज हो जाते हैं, देखो इस तरह से, मान लो ये है एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, अब देखो
इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो C5, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 7 8। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या होंगे आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर 2 डबल बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट टू 1 ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1 सिग्मा 1 पाई और 1 पाई, तो 2 पाई बॉन्ड है। और इसमें भी क्या आ गए 2 पाई बॉन्ड आ गए, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इक्वल आ जाएंगे, क्लियर। तो ये क्या हो गए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट है, बाकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो उनको क्या बोलेंगे हम मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखो सबका मोलिकुलर फॉर्मूला आप चेक करेंगे सेम रहेगा। देखो अब ऑक्सीजन यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर इसके अराउंड 2 कार्बन की चेन है, इधर 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 आ गई है, यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है वो चेन में आ गया। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है कार्बन चेन में आ रहा है। तो दीज आर कॉल्ड मेटामर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। इज इट क्लियर? नाउ टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में पढ़ेंगे हम, देखो इसमें क्या होता है 1,3 माइग्रेशन होता है ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का 1,3 माइग्रेशन होता है। कैसे देखो कीटो फॉर्म बना लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। एसीटोन हो गया कीटोन फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या हुआ 1 2 3, इसका ये जो हाइड्रोजन है ना इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ इस हाइड्रोजन को, ठीक है। ये क्या है यहां पर मूव कर जाएगा, तो इसकी जो यहां पर क्या सॉरी इसको ऐसे बना देते हैं। ये क्या हुआ ये हाइड्रोजन का है ऑक्सीजन के पास आएगा 3rd पोजीशन पे, तो इसकी वजह से यहां पर क्या है ये डबल बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम बनाएंगे तो ये CH2 C CH3 है, यहां पर सिंगल बॉन्ड आ गया, यहां क्या आ गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मूव कर गया यहां पर, ये जो सिंगल बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड कहां क्रिएट हो गया यहां पर, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, देखो आप बाकी सारी चीजें सेम है। क्या हाइड्रोजन ने क्या कर दिया है मूवमेंट कर दिया 1/3 पोजीशन पे, ठीक है। 1 2 और 3 पोजीशन पे जाके ये मूव कर गया है। इस तरह से ये कौन सी फॉर्म होगी इनोल। ओल OH अल्कोहल के लिए ओल होता है, इनोल मतलब इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, इसलिए इसको बोला इनोल। और ये फॉर्म है कीटो, तो दिस इज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये क्या है इक्विलिब्रियम का साइन लगाया मैंने बीच में, तो ये क्या है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, मतलब जब सॉल्यूशन में होगा तो वहां पे कीटो फॉर्म भी होगी और उसकी इनोल फॉर्म भी प्रेजेंट होती है, ये आपस में इंटरचेंज होती रहती है, ठीक है। तो दिस इज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। नाउ नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाम से ही इंडिकेट है, बिल्कुल ही सिंपल है। एक तो रिंग होगी और एक क्या होगी वहां पर चेन प्रेजेंट होगी इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, ठीक है। कितने कार्बन है 3 कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं
2 to 4 to 6, यानी कि यहाँ पर 6 हमने हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे कर सकती हूँ, हो गए भी। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गए, एक तो क्या है चेन है, सॉरी एक तो रिंग है और एक क्या है चेन है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी रिंग बना के उसका चेन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। ठीक है, CH2 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 CH2, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको खाली आप ऐसे कर दोगे तो गलत नहीं है। ये चीजें मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। कार्बन की जो है वैलेंसी वो कंप्लीट होनी चाहिए बस। और ठीक है, अब यहाँ पर कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, तो हमें 8 यहाँ पर करने हैं, तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ इसको 3 3 6 7 8। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, एंड द फिनोमेना इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो रहा है आपको? कार्बन हाइड्रोजन अपने काउंट कर लेने हैं, देख लेना है कहाँ पर क्या चाहिए, मतलब एग्जांपल भी दिए होंगे तो क्या पता यहाँ पर हाइड्रोजन कम भी हो, तो मोलिकुलर फॉर्मूला जरूर चेक करना है, फिर उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थे इसके 6 टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल जो है उनके साथ उनको समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? द कंपाउंड्स having same molecular formula and same physical and chemical properties। इनके लगभग सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है और सेम ही इनका मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो डिफरेंस क्या है? बट डिफरेंस in position of atom और ग्रुप्स, इसके अंदर जो भी एटम या ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनकी पोजीशन इन स्पेस, यानी अगर हम 3 डायमेंशनल व्यू देखें तो उनकी पोजीशन स्पेस में वो डिफरेंस हो सकती है। ठीक है, तो वो कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, इसको फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फॉर्मेशनल। इसमें ये आपने ज्यादा डिटेल में नहीं करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ज्योमेट्रिकल का है, आपको मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें भी आपको ज्योमेट्रिकल में 2 करना है, सिस और ट्रांस। इस तरह से देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये है जैसे कि कंपाउंड। अब इसमें देखो, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। अब इस कार्बन के साथ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है, तो एक मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, एक हाइड्रोजन, इस पे भी एक हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप है, तो इस तरह से लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसी को बना रही हूँ दोबारा। ठीक है, अब आप बताएंगे क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। ठीक है, सेम है सब कुछ, डबल बॉन्ड है, एक कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन, एक CH3 ग्रुप है। ठीक है, इस पे भी ऐसे ही है। डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? अब देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस पोजीशन में ऐसे है। ठीक है, कार्बन कार्बन इनके बीच में हो गया डबल बॉन्ड। अब मैं ऐसे एक हाइड्रोजन है, एक तरफ CH3, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो एक तरफ इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, और एक आपकी तरफ CH3 और एक तरफ हाइड्रोजन है इसमें। अगर मैं इसको बताती हूँ तो देखो, दोनों CH3 ग्रुप जो है बोर्ड की तरफ है और दोनों हाइड्रोजन क्या है आपकी तरफ है। तो यहाँ पर क्या है, पोजीशन जो है उनकी एटम्स की पोजीशन में क्या आ गया डिफरेंस, जब हम इसको 3 डायमेंशनल व्यू में देख रहे हैं, स्पेस में देख रहे हैं। ठीक है, तो इनकी पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर, और इसमें ये है जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, सेम ग्रुप सेम साइड में है, जैसे कि इसके अंदर सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। सिस मतलब बहनी, तो सेम सेम। ठीक है, ऐसे लेके चलना। और ये कौन सा हो गया, ट्रांस आइसोमर।
तो सेम ग्रुप सेम साइड में सिस और डिफरेंट सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में होंगे तो वो हो गया ट्रांस आइसोमर। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ठीक है, यही आपने इसमें करने हैं। ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल में भी डिफरेंस होता है। ऑप्टिकल जो है, ऑप्टिकल लाइट का आगे डिफरेंस होगा, तो ये आगे आपका थोड़ा बहुत जो है कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में आ जाएगा, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स वाले में। अभी इतना कुछ इसमें है नहीं, कन्फर्मेशनल भी आपके डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो आप इतना ही करेंगे सिस और ट्रांस। अभी एक और एग्जांपल लेके मैं बता देती हूँ। हमारा सी डबल बॉन्ड सी है, अब इस तरह के कंपाउंड में आपको कैसे पता चलेगा, तीन ग्रुप, मतलब यहाँ पर ये दो ग्रुप तो डिफरेंट है और ये है, तो यहाँ पर आप ये देख लेते, ये जो दो ग्रुप जो सेम है उनकी पोजीशन चेक कर लेंगे। ठीक है, अब ये दो ग्रुप सेम है, इनकी पोजीशन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। क्लियर। अगर ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड में होते तो सिस हो जाता। तो इस तरह से भी हो सकते हैं, दो सेम, दो एक जैसे, दो एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है दो एक जैसे हो, दो जो है बाकी वाले डिफरेंट हो, तो ऐसे भी हो सकता है। तो वो आपने ये इस तरह से चेक कर लेना है। तो ये था आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।